मैं हूं फहद हुसैन और यह है सेंटर स्टेज। पहले नजर डालते हैं इश्यूज पे जिन पे आज हम बात करेंगे। मासूम शाजिया स्पुर्द खाक, मुलजिम नईम को बचाने के लिए कोशिशें शुरू, क्या इस केस पर मट्टी डाल दी जाएगी? चीफ सेक्रेटरी पंजाब जावेद महमूद अखबार पढ़ते रहे और उनकी गाड़ी में रिटायर्ड कर्नल को मार डाला, कौन करेगा इंसाफ? एनआरओ वुकला भी मैदान में कूद पड़े, डेडलाइन और हड़तालों का खेल फिर शुरू, क्या यह सही है? और रेलवे की माली हालत खस्ता, तनख्वाहों के पैसे भी खत्म, इस सफेद हाथी को बहरान से कौन निकालेगा? इन सब इश्यूज पे बात होगी, लेकिन पहले आज का व्यू पॉइंट। आज मैं बात करूंगा दो ऐसे केसेस की जिनमें एक पहलू यकसा है, और वो है ताकतवर लोगों के ऐसे हरबे जिनसे वो अपने आप को कानून के शिकंजे से आजाद रखना चाहते हैं। हमारे माशरे के लिए बदकिस्मती से ये कोई नई बात नहीं है। आए रोज मुल्क के हर कोने में ऐसे वाकयात सुनने को मिलते हैं। कुछ मंजर आम पर आ जाते हैं, मगर लातादाद वाकयात रोजमर्रा की खबरों में दब कर रह जाते हैं। दुख की बात यह है कि हम सब भी एक हद तक बेहिस हो चुके हैं, शायद इसलिए कि बरसों से हमने अपने माशरे में यही देखा है, चाहे वो मुल्क का सदर हो या थाने का सिपाही, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पहले बात करते हैं इस 12 साल शाजिया की, जिसको एक वकील ने अपने घर मुलाजिम रखा था और तशद्दुद से उसे मार डाला। ये इल्जाम है इन वकील साहब पर। आज नन्ही शाजिया को सुपुर्द खाक कर दिया गया। वकील जिसका नाम नईम है और वो लाहौर बार का एक ओहदेदार भी कहा जाता है कि है, उसको दीगर मुल्जिमान के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है, या कम से कम पुलिस का यह दावा है। मगर अब तक नईम को मीडिया के सामने पेश नहीं किया गया और ना ही उसे आज रिमांड के लिए अदालत में लाया गया। क्यों? यही वो सवाल है जो शक को जन्म दे रहा है। यह बात ढकी छुपी नहीं है कि कुछ वुकला मुल्जिम नईम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर यह इशू एक्सप्रेस न्यूज ने ना उठाया होता तो शायद कानून उस मुल्जिम तक ना पहुंच पाता। गरीब वालिदैन की 12 साल बच्ची जो एक घर में मुलाजमा थी, इसको हमारे माशरे में कौन पूछता है? लेकिन अब चूंकि मीडिया इस जुर्म को मंजर आम पर ला चुका है, तो रियासत की मशीनरी के पहिए तेज हो गए। जनाब सदर तो एक मुजम्मती बयान और 5 लाख रुपए का ऐलान करके तुर्की रवाना हो गए। शायद उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। मियां नवाज शरीफ साहब आज शाजिया के घर पहुंचे, ताजियत की और फिर यह वादा किया, मुजरिमों को कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे और मजलूमों के साथ इंसाफ किया जाएगा। पीछे दे दे। इसमें कोई किसी के साथ भी रायत बरतने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सियासी वादा तो यह है, मगर देखना यह है कि क्या कानूनी वादा भी है? क्या शाजिया के खानदान को इंसाफ मिलेगा? यह टेस्ट केस है हुकूमत पंजाब के लिए और अदलिया के लिए भी। इसी तरह दूसरा केस है कर्नल इकराम का। कर्नल साहब एक बासलाहियत फौजी थे, सितारा इम्तियाज से उन्हें नवाजा गया था। 65 और 71 की जंगें उन्होंने लड़ी और भारतीय जेलों में कैद भी रहे। स्टाफ कॉलेज क्वेटा में उन्होंने अव्वल पोजीशन हासिल की। स्क्वॉश के बेहतरीन खिलाड़ी थे और रिटायरमेंट के बाद शोबा तालीम से वाबस्ता थे। परसों लाहौर में एक गाड़ी ने सिग्नल तोड़ा और कर्नल इकराम को रोन दिया। जिस गाड़ी ने कर्नल साहब को जिंदगी से महरूम किया, वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब जावेद महमूद की थी। चीफ सेक्रेटरी साहब खुद गाड़ी में मौजूद थे और वजीर आजम को अलविदा कहने एयरपोर्ट जा रहे थे। बकौल FIR गाड़ी उनका ड्राइवर चला रहा था और चीफ सेक्रेटरी जावेद महमूद ने कर्नल इकराम के बेटे को बताया कि वो पिछली सीट पर अखबार पढ़ रहे थे। शायद जावेद महमूद साहब इतनी जल्दी में थे कि उनके पास इतना वक्त भी नहीं था कि कर्नल इकराम को अस्पताल पहुंचा दें। वो उसी गाड़ी में बैठे रहे और जाए हादसा से रवाना हो गए। आसपास के लोगों ने कर्नल इकराम को अस्पताल पहुंचाया, जहां वो जिंदगी की बाजी हार गए। ड्राइवर फिलहाल गिरफ्तार नहीं हुआ। हो भी क्यों? आखिर चीफ सेक्रेटरी पंजाब का ड्राइवर है। क्या कानून के हाथ इख्तिदार के ऐवानों तक रसाई हासिल कर पाएंगे? क्या कर्नल इकराम के खानदान को इंसाफ मिलेगा? क्या हुकूमत पंजाब ये साबित कर पाएगी कि उसकी नजर में और कानून की नजर में सब पाकिस्तानी बराबर हैं? ये भी एक टेस्ट केस है और हम ये देखना चाहते हैं कि इस टेस्ट केस में कौन पास होता है और कौन फेल।